आज से आईपीएल 2025 का आगाज़ होने जा रहा है और पहला ही मैच आपको डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के दरमियान खेलते हुए नजर आएगा। आज की वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाले हैं केकेआर वर्सेस आरसीबी, जो कि फर्स्ट मैच है आईपीएल का, कि देखेंगे भाई कौन सी टीम की प्लेइंग 11 ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। हेड टू हेड देखेंगे भाई कौन सी टीम का पलड़ा कौन सी टीम पर ज़्यादा भारी रहा है और कौन सी जो कंडीशंस है वो किसको ज़्यादा फेवर करती हैं, या तो कंडीशंस केकेआर के फेवर में जाती हैं या आरसीबी के फेवर में जाते हैं। सबसे पहले अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो 34 बार आरसीबी और केकेआर हेड टू हेड सामने आए हैं, जिसमें 20 बार आप एक तरीके से कह सकते हैं केकेआर ने मैचेस जीते हैं और 14 बार आरसीबी को कामयाबी मिली है। तो अगर हम हेड टू हेड की बात करें ओवरऑल आईपीएल में तो केकेआर का पलड़ा भारी रहा है, केकेआर की डोमिनेंस रही है आरसीबी के ऊपर। अगर हम पिछले 10 मैचेस की बात करें यानी पिछले 5 साल की बात करें तो इसमें केकेआर 6 मरतबा जीती है और आरसीबी ने 4 मरतबा जीत हासिल की है। तो इसमें भी अगर हम देखें लास्ट 5 ईयर्स का भी रिकॉर्ड अगर हम उठा के देखें तो केकेआर की डोमिनेंस रही है आरसीबी के ऊपर। उसके बाद अगर हम लास्ट 5 मैचेस की बात करें केकेआर वर्सेस आरसीबी तो उसमें केकेआर 4 बार जीती है और आरसीबी सिर्फ 1 बार जीत पाई है। और अगर हम आईपीएल 2024 की बात करें तो 2024 में केकेआर ने दोनों ही मैचेस में अब कह सकते हैं आरसीबी को हराया। तो केकेआर डोमिनेट कर रहा है आरसीबी को लगातार इस आईपीएल में भी। और अगर हम पिछले 5-10 साल का भी रिकॉर्ड उठा के देखें तो केकेआर हमेशा से आरसीबी को डोमिनेट ही कर रहा है। अब अगर हम बात करें इनकी राइवलरी की तो राइवलरी बड़ी इंटेंस होती है। केकेआर वर्सेस आरसीबी बड़े आप एक तरीके से कह सकते हैं क्लोज मैचेस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि पिछली बार तो इस तरीके से भी राइवलरी थी क्योंकि गौतम गंभीर केकेआर में थे और विराट कोहली थे आरसीबी में। तो आपको पता है इन दोनों का पालड़ा कितना भारी रहता है। जब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आते हैं तो मैच में कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, फड्डे होते हैं और बाकी सब चीज़ें भी होती ही रहती हैं। अब हेड टू हेड में अगर हम देखें तो भाई केकेआर के डोमिनेंस साफ साफ नज़र आ रही है आरसीबी के ऊपर। इसके बाद हम चलते हैं प्लेइंग 11 पे। प्लेइंग 11 देखें तो सबसे पहले आरसीबी की अगर हम प्लेइंग 11 देखें तो आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और आपको फिल सॉल्ट ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। वन टाउन की अगर हम बात करें वन टाउन रजत पाटीदार आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि इस बार आपको कैप्टनसी भी करते हुए नजर आएंगे आरसीबी टीम के। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे आपको कुणाल पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 पे अगर बात करें तो नंबर 5 पे आपको विकेट कीपर बैट्समैन जितेश शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद नंबर 6 और नंबर 7 की बात करें तो नंबर 6 पे आपको लिविंगस्टन और नंबर 7 पे आपको टिम डेविड खेलते हुए नजर आएंगे। 8, 9, 10 की अगर हम बात करें तो 3 फास्ट बॉलर्स आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जिसमें भुवनेश्वर कुमार होंगे, जोश हेजलवुड होंगे और यश दयाल, जिन्होंने लास्ट ईयर बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई थी। उसके बाद स्पिनर्स में इनके पास सुयश शर्मा होंगे जो कि 11 नंबर पे आएंगे। इम्पैक्ट प्लेयर की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट प्लेयर में भी इनके पास या तो ये लोग रसिक सलाम को यूज़ कर सकते हैं या फिर लोग स्वास्तिक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये होगी आरसीबी की बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर आईपीएल 2025 वर्सेस केकेआर। अगर हम बात करें इस प्लेइंग 11 की तो इस प्लेइंग 11 में टॉप ऑर्डर पे बहुत डिपेंडेंट रहेंगे आरसीबी, क्योंकि विराट कोहली अच्छी फॉर्म में, फिल सॉल्ट अच्छी फॉर्म में नहीं है अभी, लेकिन वो एक आप एक तरीके से कह सकते हैं फिल सॉल्ट के होने से कॉन्फिडेंस तो आता है कि भाई फिल सॉल्ट एक एग्रेसिव स्टार्ट दे सकते हैं। रजत पाटीदार तो टॉप 3 पे बहुत डिपेंडेंट है आरसीबी। मिडल ऑर्डर आप एक तरीके से कह सकते हैं बिल्कुल आप एक तरीके से कह सकते हैं सॉलिड नहीं नज़र आ रहा है, जिसमें टिम डेविड है, लिविंगस्टन है, जितेश शर्मा है, भाई इनको भी रन्स बनाने पड़ेंगे। मिडल ऑर्डर सॉलिड नहीं लग रहा। और बॉलिंग की अगर हम बात करें तो बॉलिंग भी इस बार आरसीबी की अच्छी है। पहली बार आप एक तरीके से कह सकते हैं आरसीबी की बॉलिंग आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है आरसीबी की बैटिंग से। उसके बाद चलते हैं केकेआर की प्लेइंग 11 पे। केकेआर जो कि अपने घर पर खेलेगी, ईडन गार्डन्स में खेल रही है, तो केकेआर को इसका एडवांटेज तो होगा ही होगा। प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 में क्विंटन डिकॉक आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे सुनील नारायण के साथ। सुनील नारायण जिसने लास्ट ईयर आईपीएल 2024 में तबाही मचा दी थी, विद द बैट अच्छी परफॉर्मेंसेज दिखा रहे थे, विद द बॉल अच्छी खासी परफॉर्मेंसेज दिखा रहे थे। तो ये दोनों ओपनिंग बड़ी क्रूशल होगी केकेआर के लिए। वन टाउन अजिंक्य रहाणे आएंगे जो कि इस बार आपको केकेआर की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो नंबर 4 पे केकेआर के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर आपको वेंकटेश अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पे आपको रिंकू सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पे आपको आंद्रे रसल खेलते हुए नजर आएंगे। भाई इससे बड़ा जो T20 प्लेयर हो ही नहीं सकता, इतने बड़े बड़े ये छक्के मारता है, विद बॉलिंग अच्छी कंट्रीब्यूट करता है। और वेस्ट इंडीज़ को भी आपको याद है कितने इसने आईसीसी ट्रॉफीज जितवाई है, T20 वर्ल्ड कप में बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज थी, सेमीफाइनल आपको याद होगा वर्सेज इंडिया। उसके बाद रमनदीप सिंह इनके पास मौजूद है, बड़ी शानदार बॉलिंग से भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर देते हैं और लास्ट में आकर टीम केकेआर को एक अच्छा फिनिश भी दे सकते हैं। उसके बाद बॉलिंग की बात करें, 3 फास्ट बॉलर अगर हम देखें तो हर्षित राणा इनके पास है, एनरिक नोकिया इनके पास है और वैभव अरोरा इनके पास है। तो ये होगा इनका पेस ट्रियो। और इसके साथ अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती जो कि अभी
दुनिया की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स चल रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में। चैंपियंस ट्रॉफी में भी भाई उसको कोई पढ़ नहीं पाया था और लगातार कंसिस्टेंट वो अपनी फॉर्म में भी है। तो वरुण चक्रवर्ती बहुत क्रूशल होगा केकेआर के लिए इस आईपीएल 2025 में। इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो इम्पैक्ट प्लेयर भी रघुवंशी को यूज़ कर सकते हैं या मारखंडे को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम केकेआर की प्लेइंग 11 देखें तो बड़ी स्ट्रॉन्ग आपको प्लेइंग 11 नज़र आ रही है केकेआर की। अगर बॉलिंग ऑप्शन देखें तो इनके पास बॉलिंग ऑप्शन ही इतने सारे अवेलेबल हैं। वेंकटेश अय्यर, रसल, रमनदीप सिंह, ऑलमोस्ट 7 से 8 तो बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल हैं केकेआर के लिए। अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के पास भी ठीक ठाक बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कुणाल पांड्या एक अच्छे ओवर्स भी दे देंगे और एक अच्छी इकोनॉमी से बॉलिंग भी कर लेंगे। उसके बाद लिविंगस्टन अच्छे बीच में ओवर्स निकाल के दे सकते हैं। टिम डेविड भी बॉलिंग कर लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेजलवुड, ये 3 जो फास्ट बॉलिंग ट्रियो है इनको अच्छा करना पड़ेगा। और रसिक सलाम इमर्जिंग में बड़ी बात चल रही थी रसिक सलाम की, जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज दिखाई है और जिस तरीके से आरसीबी का कैंप भी लगा था, तो भाई रसिक सलाम वाहिद ऐसा बॉलर था जिसने आप एक तरीके से कह सकते हैं विराट कोहली जैसे बड़े नाम को मुश्किलात में डाला था। तो रसिक सलाम फॉर्म अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, तो भाई रसिक सलाम एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं फॉर आरसीबी इन आईपीएल 2025। अब आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि भाई आरसीबी जीतेगी ये वाला मैच या फिर केकेआर जीतेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।